हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग, कितने भाग होते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद उसके अंदर आते हैं, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक में आता है। भाग 2 नागरिकता के अंदर आता है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक में आता है। भाग 3 मौलिक अधिकार के अंदर आता है, अनुच्छेद 12 से 15 के अंदर आता है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तत्व आते हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं। अनुच्छेद भाग 4A मौलिक कर्तव्य आते हैं, जो अनुच्छेद 51 में आते हैं। भाग 5 संघ आते हैं, जो अनुच्छेद 52 से 151 तक आते हैं, याद रखिएगा। अनुच्छेद 6 जो भाग 6 में है, और अनुच्छेद 152 से 237 तक आते हैं। भाग 7 संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत आते हैं। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक आते हैं। भाग 9 पंचायतें अनुच्छेद 243 से 243 तक ही आते हैं, ज़्यादा ना आते हैं, 30 तक आते हैं। भाग 9 के क नगर पालिका, जो अनुच्छेद 43 के पी से 43 के ZG तक आते हैं। ये भी CD आता है। अनुच्छेद भाग 9 के बी, जो अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक आते हैं। अनुच्छेद भाग 10 जो अनुसूचित तथा जनजाति के अंदर आते हैं, 244 से 244 के। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध दर्शाता है, अनुच्छेद 245 से 263 के अंतर्गत आता है। भाग 12 वित्तीय संपत्ति समुदाय और बाद, अनुच्छेद 264 से 300 के अंतर्गत आते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के व्यापार, वाणिज्य और समागम आता है, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक आता है। अनुच्छेद 14 भाग 14 अनुच्छेद में मिस्टेक हो गया। भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक आता है। अनुच्छेद भाग 14 के अधिकार, अनुच्छेद 243A से 243B तक जाता है। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 339A तक आता है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपलब्ध संबंध, जो अनुच्छेद 300 से 342 तक आता है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 तक आता है। भाग 18 आपातकालीन उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360 तक आता है। भाग 19 परिकर, जो 361 से 367 तक आता है। भाग 20 संविधान संशोधन, जो 368 तक आता है। अस्थायी संक्रमणीय विशेष उपबंध, जो 369 से 392 तक आता है। अनुच्छेद 22 लास्ट, तो संविधान संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ और निरीक्षण 395 तक आता है। चलिए एक इम्पोर्टेंट और है, लोकसभा और राज्यसभा अंतर पढ़ लेते हैं। ये सब याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोकसभा जो होता है जनता का सदन होता है, और राज्यसभा
लोकसभा जनता का सदन और राज्यसभा राज्यों का परिषद होता है। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है जो सीधे जनता का चुना जाता है। राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है जो राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा में अधिकतम 552 सीट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, और राज्यसभा की संरचना का सदस्य 200-250 है। निर्वाचन सदस्य अभी फ़िलहाल में 230 है और राज्य के केंद्र शासित प्रदेश 238 है। लोकसभा में संरचना लोकसभा में इसमें 108 है। संशोधन के बाद समाप्त कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। अब राज्यसभा में देखिए, मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य चुने जाते हैं। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले होते हैं। यह एक अस्थायी सदन है, भाग नहीं लेता है। 2 वर्ष इसके लिए 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं। 2 वर्ष के बाद जितना भी आदमी है उसका 1/3 भाग छोड़ दिया, सदस्य छोड़ देते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा में जाने के लिए योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें भी राज्यसभा में भी भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा में 25 साल एज होना चाहिए, जबकि राज्यसभा में 30 साल एज होना चाहिए। लोकसभा में कानूनी के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए, जबकि यह भी राज्यसभा में यही है, किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। शक्ति एवं कार्य। लोकसभा का शक्ति है, धन विधेयक के केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह विधेयक पर चर्चा और उन्हें पारित संशोधित कर सकता है राज्यसभा में। इसमें केवल प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित होता है। बजट पारित करना, कानून बनाना, जनता की समस्याओं का उठाना लोकसभा में होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि राज्यसभा में यह धन विधेयक केवल सुझाव दे सकता है, स्वीकार नहीं कर सकता। राज्यों के हितों की रक्षा करता है। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण की भूमिका करता है राज्यसभा। आपातकाल की घोषणा के भागीदार राज्यसभा ही होता है। आइए देखते हैं इसके अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष सदन की पीठासीन अधिकारी होता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष निरर्थक होकर कार्य करता है। विशेष बातें, लोकसभा को आवाज़ प्रतिनिधित्व करती है। यह अधिक शक्ति सदन है। लोकसभा भंग की जा सकती है। लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुआ था, यह याद रखिएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में कोई अध्यक्ष लिखता नहीं होता। यह सभापति का उपसभापति होता है। राज्यसभा का उपसभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति सदन की कार्यवाही का संरक्षण करते हैं। विशेष बातें, राज्यसभा सदस्यों की समानता को दर्शाता है। सदन के अस्थायी इसके भंग नहीं किया जा सकता। इसे बुद्धिजीवी या परिभाषित हो सकते हैं। राज्यसभा की प्रथम स्थापना 1952 में हुआ है। 2 न्याय के इसका प्रथम बैठक 1952 में, इसका राज्य का सभा स्थापना 1952। चलिए वीडियो स्टार्ट अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।